जय हिंद साथियों। आज हम बात करेंगे राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी के आंसर की के बारे में, हिंदी, इंग्लिश और जीके। और बात ये भी करेंगे कि तीनों पार्टों में किसका वेटेज ज़्यादा है, हिंदी में, इंग्लिश में और जीके में। जीके की बात करेंगे कौन से पोर्शन से कितने क्वेश्चन आए, और हिंदी में अपन बात करेंगे हिंदी से कितने क्वेश्चन किस टॉपिक से आए। और अब जो 19 तारीख को पेपर होगा उसके लिए कौन सा टॉपिक ज़्यादा सही है पढ़ने के लिए, क्या नहीं है, ये सब। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है। तो ये घट हो जाएगा इसका। अब्र है ना, अब्र आकाश का भी होता है और बादल दोनों का होता है, तो घट है ना, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, घट हो जाएगा ये। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 2 कि योग का विपरार्थक क्या है योग का। तो योग का विलोम शब्द पूछा है, तो योग का हो जाएगा वियोग। ऑप्शन नंबर 2 सही है। फिर बात करें आगे क्वेश्चन नंबर 3 कि सामाजिक, देखो हिंदी का पेपर है ना, वैसे थोड़ा इजी था लेकिन क्वेश्चन घुमाए हुए थे। तो ये पूछ रहा है, बोल रहा है इसमें कि किस सामासिक पद का विग्रह त्रुटिपूर्ण है, मतलब गलत है। 3 तो सही है और 1 गलत है। तो फर्स्ट है नर की बलि, नर के लिए बलि नहीं, ये हो जाएगा, इसमें नर की बलि होती है। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री सही है। हाथ पांव आदि, ऋतुराज ऋजु या ऋषिराज, ऋषियों में राजा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, नर की बलि, नर के लिए बलि, क्योंकि नर की बलि दी जाती है। वो फिर है विरल, विरल का विलोम शब्द क्या होगा, तो विरल का सघन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सघन हो जाएगा। फिर बात करें आगे क्वेश्चन नंबर 5 है कि किस विकल्प में कोई भी शब्द अशुद्ध नहीं है। शुद्ध मतलब 3 तो ये हो जाएगा इसमें, सर्वोपरि, प्रज्वलित और पैतृक अशुद्ध नहीं है, ये शुद्ध है। ये पूछ रहा है कि तीनों में शुद्ध कौन सा है। तो ये ऐसे क्वेश्चन थे जो शुरुआत में लैंग्वेज समझ में नहीं आती है, एक दो आप पढ़ते हैं फिर बाद में पकड़ पाता है कि क्या बोलना चाहिए। अशुद्ध नहीं है मतलब शुद्ध है, तीनों में कौन से में, ये हो जाएगा। फिर है संधि से निर्मित, संधि से निर्मित शब्द सही है, तो दीव प्लस उपल, तो ये गुण संधि का है, ये गलत हो गया। अभी प्लस अंतर, अभी आ गया, ये गलत हो गया। अभी प्लस इष्ट, बड़ी की मात्रा आती है, ये भी गलत हो गया। तो महा प्लस ऐश्वर्य हो गया, कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 4 सही है इसका। फिर है क्वेश्चन नंबर 7, उत्कर्ष का विलोम शब्द तो अपकर्ष हो जाता है, क्या हो जाता है, अपकर्ष। विलोम का, उत्कर्ष का विलोम शब्द अपकर्ष हो जाता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 8, शब्द शुद्धि, शब्द शुद्धि से 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसमें पूछ रहा है कि किस विकल्प में समश्रुति शब्दों का अर्थ भेद सही नहीं है, मतलब 3 तो सही है और 1 गलत है, गलत को पकड़ना है अपन को। तो ये सही, इसमें ये ऑप्शन नंबर 2 है ना, ये है इसका सही आंसर। इसका ये होगा कि उल्टा दे रहेगा, निर्जय यानी जो बूढ़ा ना हो, देवता, और निर्झर यानी झरना होता है, तो ये उल्टा दे रखा, बाकी तीनों में सही है। फिर बात करें संधि से, फिर क्वेश्चन आ गया। संधि से 5 क्वेश्चन आए थे। तो संधि है, संधि का विच्छेद सही नहीं है, तो ये हो जाएगा अनु, ये हो जाएगा अन प्लस वित, अनु प्लस वित होगा, यण संधि है इसमें, तो अनु प्लस वित हो जाएगा इसमें, यण संधि का उदाहरण है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 कि अनुरक्त का विप्रातिक शब्द क्या होगा, तो अनुरक्ता विरक्त हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, विरक्त। ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 11 है अशुद्ध शब्द वाला शब्दयुग्म कौन सा है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही है, आश्रय और आश्रय, यह इसमें गलत हो जाएगा इसमें, बाकी 3 सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 कि शब्द युक्त अर्थयुग्म कौन सा है, तो सही पूछा है इसमें, शुद्ध अर्थयुक्त शब्दयुग्म कौन सा है, तो यही सही है, अस्थि यानी विद्यमान और हस्ती यानी हड्डी हो जाएगा, बाकी ये सब गलत है। फिर अब पानी का पर्यायवाची नहीं है, तो पानी का पर्यायवाची द्रव्य नहीं है ये, बाकी अंबु है, जीवन है, सलील है, ये पानी के पर्यायवाची होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 14, फिर निम्नलिखित में से कौन सा शब्दयुग्म सही नहीं है, शब्दयुग्म में कौन सा सही नहीं है, तो शुद्ध अशुद्ध शब्द पूछा है अपन को। तो पुनरावलंब, ये गलत है, पुनर प्लस अवलंब, तो पुनरावलंब होगा ये आत्म, ये बाकी तीनों सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 15, शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो इसमें फर्स्ट हो जाएगा, इसलिए कहता हूँ क्योंकि आप दुर्लभ है, इसमें ये है, इसमें ये वह नहीं आएगा, जब की नहीं आएगा और की नहीं आएगा, ये है, बाकी सही हो जाता। तो ऑप्शन नंबर ए सही है इसका, कि इसलिए कहता हूँ क्योंकि आप दुर्लभ है। फिर क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि किस विकल्प के एक भी शब्द नी उपसर्ग से प्रयुक्त नहीं हुआ, तो ऐसा कौन से
वो ऑप्शन है जिसमें दोनों ही शब्द निर में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही है इसका। निर्यात में निर और निश्चित है, नी नहीं है, बाकी दोनों में बताना था, ये दोनों में नी नहीं है। फिर शब्द युग्म आ गया कि किस शब्द युग्म का अर्थ वेद कर्म से सुसंगत नहीं है। सुसंगत मतलब गलत है, संगत सुसंगत होता है, सही नहीं है पूछा है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा इसका। परिच्छेद यानी आवरण होता है, वो परिच्छेद यानी अध्याय होता है ये, तो ये उल्टा सुल्टा करेगा, तो सही आंसर क्या होगा इसका? परिच्छेद और परिच्छेद हो जाएगा, ये पूछा है, ये सुसंगत नहीं है। फिर है किस सामाजिक पद का विग्रह त्रुटिपूर्ण है? किस सामाजिक पद का त्रुटिपूर्ण है? तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा इसके लिए सुरताल। सुर और ताल होगा, सुर के लिए ताल नहीं होगा, सुर और ताल द्वंद्व समास हो जाएगा। फिर है प्रत्यय का। प्रत्यय का अनीय प्रत्यय से रहित शब्द कौन सा है? मतलब रहिता मतलब है कि नहीं है, अनय प्रत्यय नहीं है, तो इसमें हो जाएगा ये पाणिनीय, ये नहीं है इसमें, बाकी सही है। फिर है क्वेश्चन नंबर 20 कि कौन सा पद पतंग का अर्थबोधक नहीं है? तो ये हो जाएगा शलभ नहीं है, ये कौन सा है? शलभ, पतंग। फिर है अशुद्ध अर्थयुक्त शब्द युग्म है। फिर शब्द युग्म आ गया कि कौन से में अर्थयुक्त शब्द अशुद्ध है, मतलब गलत दे रखा है, तो इसे हो जाएगा आभरण। आभरण यानी आभूषण होता है, और आमरण यानी पतंग, ये तो सही है लेकिन ये गलत है, इसमें आभरण यानी आभूषण होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। फिर है प्रलय का विपरीत क्या होगा? विलोम शब्द पूछा है, विपरीतार्क, तो प्रलय का हो जाएगा षष्ठी, क्या हो जाएगा? षष्ठी हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन संधि से पूछा गया है कि गुण संधि का उदाहरण कौन सा है? गुण और यण संधि हिंदी जिस सिलेबस में उसमें सब में पूछा जाता है ये गुण और संधि, तो इसका हो जाएगा महोत्सव, महाधन उत्सव हो जाएगा इसका, सही आंसर ये हो जाएगा। गुण संधि का उदाहरण है खग जाने खग की भाषा, तो जो चालाक होता है ना, चालाकी बात समझ सकता है, खग जाने खग की लोकोक्ति पूछी गई है, कौन सी सही है इसका अर्थ। फिर अनु उपसर्ग का उदाहरण नहीं है, अनु उपसर्ग का उदाहरण नहीं है पूछा है, तो अनुचित में हो जाएगा, इसमें अन प्लस उचित है ये, बाकी सही है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। अनु उपसर्ग कौन सा नहीं है? तो अनुचित में अनु उपसर्ग है, अनु नहीं। फिर है सामासिक पद का विग्रह सही नहीं है, कौन से में सही नहीं है? तो सत्य का आग्रह नहीं होता, सत्य के लिए आग्रह होता है, ये सही है, सत्य के लिए आग्रह। फिर अज का अर्थ नहीं है, तो अज का अर्थ सर्प नहीं है, कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी सही है इसका, डी, कि अज का अर्थ नहीं है। फिर ल प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है, तो काजल नहीं है इसमें। ल प्रत्यय से निर्मित शीतल है, पीतल है और श्यामल है, तो काजल नहीं है इसका, सही आंसर क्या होगा? काजल। फिर अब उपसर्ग से ये प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, किसमें हुआ है? तो बहुअध्याय में हो जाएगा। बहुअध्याय की बात करें अपन कि संधि कौन सी है इसमें, तो संधि है इसमें ये, तो इसमें बहुअध्याय में भवत प्लस ये व्यंजन संधि है। फिर है क्वेश्चन नंबर 30 द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है, तो ये क्वेश्चन है ना, ये डिलीट होने की संभावना है, ये स्टार लगाया गया है इस पर, क्यों? क्योंकि देखो शेरेंद्री ये भी है, पांचाली होता है, पांचाली का है ये, तो ये क्वेश्चन डिलीट होने की संभावना है इसी की। फिर है क्वेश्चन नंबर 31 मुहावरा व अर्थ असंगत है कि सिर पर आफत आना, विपत्ति पड़ना, सिर पर कफन बांधना, मरने को तैयार हो जाना, सिर पर सवार होना, बहुत क्रोधित होना, सिर पर ठिकरा फोड़ना, दोषी ठहराना, तो ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। सिर पर सवार होना ये उसका ये गलत अर्थ दे रखा है कि बहुत क्रोधित होना, ये इसका आंसर नहीं है। फिर अशुद्ध अर्थ वाला शब्द युग्म कौन सा है? तो ये हो जाएगा डी, जरट यानी जटर यानी पेट होता है, वो जरट यानी वर्द होता है, उल्टा दे रखा है, तो अशुद्ध अर्थ वाला पूछा था अपन को, अशुद्ध अर्थ वाला। फिर है विलोमता नहीं है, किसमें विलोमता नहीं है? देखो इसमें यह आहार जीत सही है, लब्य अलब्य सही है, लंबा और चौड़ा है ना, कुछ नहीं लंबा और चौड़ा बता रखा है, तो लंबा का जगह छोटा है, लेकिन राघव प्रकाश में है ना लंबा का चौड़ा दे रखा है, तो इसमें ये सही हो सकता है मेरे हिसाब से, या फिर ये, तो ये भी स्टार ही लगेगा इस पर भी, वो हाई कोर्ट क्या मानता है। फिर है गाय का पर्यायवाची नहीं है, ये भी देखो सुर भी है ना, बड़ी की मात्रा आती है ना, तब ये सही होता। वैसे तो ये भी आंसर देखेंगे गाय का नहीं है, तो मंदार ये नहीं है,
ऑप्शन नंबर ए। लेकिन ये सेकंड वाला ये भी नहीं है। अब इसको अगर कोर्ट सही मानता है क्या गलत, वो डिलीट करता है, ये सब उस पर देखा जाएगा। फिर कर्मवाच्य का उदाहरण नहीं है, कपड़ा सिया जाता है, चिट्ठी भेजी जाती है, धूप में चला नहीं जाता, मुझसे ये बोझ नहीं उठाया जाता। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है कि धूप में चला नहीं जाता। ये जो हो जाए भाववाचक हो जाएगा ही। फिर है 36 अशुद्ध वाक्य। अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो अशुद्ध वाक्य यही है कि इसमें क्या आ जाएगा, इसमें अश्वमेध होगा, अश्वमेघ नहीं होगा। तो बाकी सब सही है, ये ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। फिर आगे संधि है पितृ अनुमति का संधि विच्छेद। सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो पितृ प्लस अनुमति, ऑप्शन नंबर बी सही है इसका, पितृ प्लस अनुमति हो जाएगा। फिर अरुण का अर्थ नहीं होता। तो अरुण का सोना नहीं होता, अरुण का लाल होता है, प्रभात होता है, सूर्य होता है, सोना नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 39 व्यंजन संधि से संबंधित शब्द है। तो व्यंजन संधि, व्यंजन से कौन सी है? पवित्र में नहीं है, पवित्र पो प्लस इधर अयादि संधि है, यण संधि है, गुण संधि है। जगदीश में कौन सी है? जगत प्लस ईश हो जाएगा, ये व्यंजन संधि है इसमें। फिर है कौन सा विकल्प सुसुमेलित नहीं है? तो ये हो जाएगा जो जाने की इच्छा रखता हो, नापाक इरादे से किए गए, इसमें सुसुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी है ना, ये है कि जो इस लोक से भिन्न हो, तब तो होगा था ये अलौकिक। और ये पूछा है भिन्न नहीं है, जो इस लोक से भिन्न नहीं है, तो वो अलौकिक होता है ये, तो अलौकिक दे रखा है इसमें। तो ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। फिर 41 वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द नहीं है। तो ये हो जाएगा मरने मोक्ष की इच्छा रखने वाला, ये मुमुर्षा होता है, ये मरने का इच्छुक होता है मुमुक्षु। बाकी तीनों सही है। आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। आ किस में नहीं हुआ? आकस्मिक में नहीं हुआ। एक प्रत्यय लगने से क्या होगी, पहला वाला शब्द होता है वो दीर्घ हो जाता है। तो आ उपसर्ग किस में नहीं है? आकस्मिक में नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 सही है इसका। फिर है लोकोक्ति पूछिए कि स्पष्ट को प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो इसकी लोकोक्ति क्या हो जाएगी? हाथ कंगन को आरसी गया। फिर है 44 कर्मवाच्य का उदाहरण है। कर्मवाच्य का उदाहरण कौन सा है? तो कर्म हो जाएगा चिट्ठी भेजी गई, ऑप्शन नंबर ए। सीता पुस्तक पढ़ती है, ये कर्तवाच्य है। किरण कुर्ता पहनती है, ये भी है, वो ये कर्म कर्तावाचक है। और मोहन घर जाता है, ये भी कर्तावाचक। कर्मवाच्य कौन सी? चिट्ठी भेजी गई, किसी के द्वारा तो भेजी गई, अपने आप तो गई नहीं, इसलिए कर्मवाच्य का उदाहरण है। फिर है 45 किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? तो किस में? हतोत्साह और धनाढ्य, ये सही है। इसमें आधा त्याग था, इसमें ये गलत है, इसमें भवनिष्ठ होता है ये। तो ऑप्शन नंबर हतोत्साह और धनाढ्य इसका सही आंसर है। फिर है 46 नंबर का किस विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध हैं? तो सभी शब्द किस में? पदोन्नति इसमें है, ऑप्शन नंबर 3 में। पदोन्नति और बेचैन ये दोनों अशुद्ध है। फिर है कि घी खाया बाप ने सूंघो मेरा हाथ। तो इसका लोग अभिप्राय क्या होगा? दूसरों की कीर्ति पर डिंग मारना, निकृष्ट व्यक्ति को कभी खुशी कभी न होना, पैतृक संपत्ति से मनोरथ सिद्ध करना, बिना प्रमाण के अपनी बात रखना। तो दूसरों की कीर्ति पर डिंग मारना, तो ये सही हो जाएगा 1 नंबर। फिर है किस विकल्प में विपरार्थक शब्द नहीं है? मतलब विलोम शब्द नहीं है। तो हर्ष का शोक होता है ये, बाकी तीनों में सही है, हर्ष का शोक। फिर है 49 नंबर किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 दिवरात्र होता है, शैथिल्य होता है, कौनते होता है। अंतर्राष्ट्रीय में ये गलत है, अंतर्राष्ट्रीय उच्छ्वास में ये गलत है, मितव्ययिकता में ये सही, ये गलत है। तो दिवारात्र में तीनों शब्द शुद्ध हैं। फिर है हिंदी का लास्ट क्वेश्चन, मरने की इच्छा ये होती है मुमूर्षा। क्या होती है? मरने की इच्छा मुमूर्षा होती है। तो ये था हिंदी का पेपर। और इसमें अपन बात करें कि संधि से कितने क्वेश्चन आए थे। तो संधि से आए थे क्वेश्चन, संधि से आए थे अपने क्वेश्चन 5, और जद और विलोम शब्द 7 आए थे, विलोम शब्द 7 थे। शब्द युग में भी बढ़िया का थे, 6 थे।
और उस अशुद्ध शब्द ज़्यादा थे, तो वोकेब का पार्ट ज़्यादा पूछा गया है हिंदी में। अगर अपन ओवरऑल बात करें ना कि किस में मतलब अब जो 19 तारीख एग्ज़ाम है तो उसके लिए है ना वोकेब का जो पार्ट है ना ये हिंदी के अंदर शब्द युग्म हो गए, विलोम शब्द हो गए, इन पे अशुद्ध शब्द हो गए, अशुद्ध वाक्य हो गए, ये सब इन पे ज़्यादा ध्यान देना। संधि लगभग सबकी सही होगी, क्वेश्चन ऐसे ही आ रहे हैं। और थोड़ा सा समास का विग्रह वाला है, बाकी पेपर ठीक था। 40 अगर जिसकी तैयारी है ना जिस हिसाब से केवल प्रॉपर हाई कोर्ट की तैयारी कर रहा है उसके 40 42 43 तक सही आराम इसमें हो रहे हैं। आउटपुट पूछा था मैंने भी, तो उससे पता चला है कि तो जिसकी बढ़िया तैयारी थी ना हिंदी के हिसाब से उसके 42 43 40 यहाँ तक पहुँच रहे हैं। अब इंग्लिश की बात करते हैं अपन। हिंदी के 50 क्वेश्चन हो गए, अब हिंदी इंग्लिश की बात करेंगे अपन। इसमें पूछा है मेन्स ऑफ फॉलोइंग, तो वन वर्ड पूछा है कि द सेशन ऑफ वार फायर बिफोर ए ट्रेटी साइन, मतलब समझौता करने से पहले क्या होता है, तो वो होता है आर्मी स्टिक्स। ऑप्शन नंबर 4 सही है इसका। फिर है क्वेश्चन नंबर 52, ही डजंट बिहेव वेल ही होप्स टू गेट वर्ड्स, तो इसका हो जाएगा नेवरथेलेस। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। फिर है पेसिव वॉइस, इंपरेटिव सेंटेंस है, गिव द ऑर्डर, तो टू बी ऑर्डर्ड होगा, तो द लेट द बी ऑर्डर बी गिवन। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका कि गिव द ऑर्डर दो, तो लेट द ऑर्डर बी गिवन। थर्ड, क्योंकि पेसिव वॉइस में है ना टेंस चेंज नहीं होता प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो इसमें थर्ड फॉर्म कौन से में, गिवन, ये हो जाएगी। फिर है क्वेश्चन नंबर 54 के लिसन टू मी सेड द मदर, मदर से कहा कि लिसन टू मी, तो मदर टोल्ड मी, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही है इसका, मदर टोल्ड मी टू लिसन टू हर, हर हो जाए, मी का हर हो जाएगा ये। फिर है क्वेश्चन नंबर 55 कि पूछ रहा है कि चूज द करेक्ट अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस कौन सा सही है, तो अफर्मेटिव बनाना है इसका। ये तो नेगेटिव है, शी इज नॉट गिल्टी, मतलब वह बेईमान नहीं है, तो इसका पॉजिटिव बन जाएगा शी इज इनोसेंट, वह निर्दोष है, ये हो जाएगा। क्योंकि अब ज़्यादातर है ना ऐसे सेंटेंस में ना ये अगर थोड़ा पता नहीं होता ना इसका कि अफर्मेटिव नेगेटिव क्या होता है, तो ये शी इज गिल्टी ये लग रहा है, क्योंकि इसका नेगेटिव बनाएंगे तो शी इज नॉट गिल्टी, तो ऑप्शन सही कौन सा है इसका, शी इज नॉट इनोसेंट, वह बेकसूर नहीं है, इनोसेंट है नहीं, बेस ये है। फिर है देखो ये क्वेश्चन पूछा है, वन वर्ड पूछा है कि ए वे ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग दैट मेक्स सम वन साउंड बिगर बेटर देन मी, तो इसका हो जाएगा हाई प्रोबेल, क्या हो जाएगा, हाई प्रोबेल हो जाएगा वन वर्ड। फिर है सफिक्स पूछा है कि एवरी वन वॉज एक्साइटेड एंड ईगर वेटेड फॉर द रिजल्ट टू बी पोस्टेड, तो ईगरली हो जाएगा एल वाई, ईगरली एड और बना दी जाएगी इसको। फिर है ईडियम फ्रेज कि ए बिट अंडर द वेदर, ए बिट अंडर द वेदर, तो इसका हो जाएगा फीलिंग सिक एंड अनहेल्थी। फिर है क्वेश्चन 59, इसमें पैसे उस पूछा है कि द प्रेसिडेंट गिवन मी ए रिवॉर्ड, तो गेव आ रहा है तो गेव बनेगा वाज वर, तो वाज वर में आएगा। अब ऑप्शन अपन कट करें ना तो हैव नहीं आएगा इसमें, मस्ट नहीं आएगा, अब इसमें से देखना है अपन को, तो देखो ही वॉज गिवन ए रिवार्ड बाई द प्रेसिडेंट, ऑप्शन नंबर 2 सही है इसका, क्योंकि इसमें टू का कोई रोल नहीं है, तो टू अपन अलग से ऐड नहीं करना होता है इसमें, तो ऑप्शन नंबर बी सही है इसका, ही वॉज गिवन ए रिवॉर्ड बाई द प्रेसिडेंट। फिर है कि ए नेशन और पर्सन, वन वर्ड आ गया गिवन फ्रेज कि ए पर्सन ए नेशन और पर्सन इन वॉर एंड कन्फ्लिक्ट एज रिकॉग्नाइज बाय द इंटरनेशनल लॉ, तो ये हो जाएगा बेलीग्रेंट, समझौता बेलीग्रेंट हो जाएगा। फिर है ईडियम पूछिए इट वॉज ही पुट ए स्पोक इन माई वेल व्हील, तो इसका हो जाएगा थ्रेटेड मी। फिर है 62 टेंस से संबंधित है सेंटेंस, और ये है
कंडीशनल सेंटेंस ही इफ ही, आगे देखो वर आ रहा है, वाज आ रहा है, वो आर आ रहा है, तो आर प्रेजेंट सिंपल का है तो इधर ही प्रेजेंट सिंपल होगा, तो कम्स हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कम्स। फिर है सरप्राइजली मच ऑफ माई असाइनमेंट रिमेन फिनिश्ड, तो फिनिश्ड का क्या होता है, अनफिनिश्ड हो जाएगा ये, प्रीफिक्स पूछा है, उपसर्ग। फिर है 64 कि चेंज इनटू इंट्रोगेटिव, इट इंट्रोगेटिव चेंज करना है, इट इज़ नो गुड टू हेल्प ए मीन, तो ये हो जाएगा कि इट इज़ एनी गुड टू हेल्प ए मीन, मतलब कोई फ़ायदा नहीं है ए मीन इंसान की हेल्प करने से। फिर है 65 इंट्रोगेटिव, वो इनडायरेक्ट स्पीच है कि टॉम सेड आई वोक अप फीलिंग इल सो डिडंट गो टू वर्क, तो ये है वोक आ रहा है, सेकंड फॉर्म आ रही है, प्रेजेंट पास्ट सिंपल का है, तो ये जाएगा पास्ट परफेक्ट में। अब ऑप्शन देखो इसमें, ये डिडंट आ गया, और शी सेड दैट ही वर्क एंड फील डिड नॉट आ गया क्योंकि हेड आना चाहिए था, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही है इसका, कि टॉम सेड दैट ही हैड वोकन अप फीलिंग इल सो ही डिडंट गो टू वर्क। फिर है 65 कि टेंस से संबंधित है, वर्ब फिल करने में, टेम्परेचर टुमारो मच द सेम टुडे, अब विल तो आएगा नहीं, केवल विल के बाद में अपन यहाँ है ना, ये एडजेक्टिव है मच, तो वर्ब चाहिए अपने, तो विल के हिसाब से कौन सा विल बी, मतलब जैसा टेम्परेचर आज है वैसा ही कल रहेगा, तो विल बी मच द सेम टुडे, तो ऑप्शन नंबर बी फोर्थ सही है इसका। फिर है 67 ये था कि चूज द करेक्ट ऑप्शन इटैलिक वर्ड, हु है ना, हु की जगह क्या आ सकता है, तो हु की जगह हुम आ सकता है, बाई हुम, पैसिव वॉइस में है, हु को अगर हु सब्जेक्ट हो तो हु को अपन चेंज करें तो बाई हुम होता है, तो यहाँ पर बाई लगा हुआ है, तो बाई के साथ क्या होता है, हुम आता है। फिर है कि आई राइट ये ए लेटर दिस मॉर्निंग, तो आई रोट हो जाएगा, आई रोट। फिर है डायरेक्ट स्पीच, कुड यू ऑल कुड यू कॉल मी बैक ए लेटर, तो ये हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है इसका, कि ही आस्क्ड मी टू कॉल हिम बैक। फिर है 70 कि ए स्पीच डिलीवर्ड विदाउट एनी प्रीवियस प्रिपरेशन, मतलब ऐसा भाषण जो बिना तैयारी के दिया जाता है, वन वर्ड पूछा गया है, तो ये हो जाएगा एक्सटेम्पोर, बिना तैयारी के भाषण देना क्या कहलाता है, ऑप्शन नंबर 3 सही है इसका। फिर है क्वेश्चन नंबर 71 देयर वाज ए रेगुलर बिटवीन द मर्चेंट एंड लेबर्स, तो देयर वाज फाइट होती है, दो समूह में फाइट होता है, युद्ध तो देशों के बीच में होता है, बैटल और वॉर। फिर है एंटोनिम पूछा है कि डिप्लोरेबल, तो डिप्लोरेबल मतलब होता है नीचा, तो एड एनी जोड़ना हो जाएगा, तो एड डी, डी का उल्टा होता है एड, तो एडमायरेबल हो जाएगा ये। फिर है 73 चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड इलोजोस्टिक, तो इसका हो जाएगा क्रिमिनल। अब अपन इसको अगर वैसे करें ना, अपन माल नहीं आ रहा, तो एडमायर का होता है प्रशंसा करना, एप्रिशिएट प्रशंसा, फ्रेंडली मिलनसार, तो ये अलग ही दे रहा है, क्रिटिकल यानी आलोचना करना, तो एंटोनिम पूछा था ये, क्रिटिकल हो जाएगा आलोचना करना। फिर अब पैसिव वॉइस फिर आ गया कि आई कैन सी टू फोर्स ऑफ योर आर्ग्यूमेंट, तो कैन सी आ रहा है, तो कैन बी होगा, थर्ड फॉर्म होगी, तो कैन बी सीन, इसी में ही ऑप्शन नंबर 4 सही है, कि द फोर्स ऑफ योर आर्ग्यूमेंट कैन बी सीन। फिर है क्वेश्चन नंबर 75 कि कैटल ड्रिवन ऑल ओवर द फील्ड्स, अब ऐसे में है ना, जो अलग है ना सबसे, वो ऑप्शन आएगा, देखो इज सिंगुलर के लिए आता है, वाज सिंगुलर के लिए आता है, हैज सिंगुलर के आता है, तो फिर आएगा क्या यहाँ पर, आर आ जाएगा यहाँ प्लूरल, तो वैसे भी कैटल मवेशी होते हैं, तो इसमें इनको प्लूरल ही माना जाता है ये, तो आर आ जाएगा ये। फिर है इटैलिक वर्ड कि स्प्रेड लाइक विल्ड फायर, तो ऐसी चीज, ऐसी सूचना है, ऐसी न्यूज़ जो तेज़ी से फैलती है उसके बारे में पूछता है, तो आग की तरफ फैल जाना, तो स्प्रेड रैपिडली, स्प्रेड यानी फैलना, रैपिडली यानी तेज़ी से। फिर है 77 ही गेव अस गुड ब्रेकफास्ट, तो ही गेव अगर केवल गुड नहीं होता ना तब तो नो आर्टिकल आता, लेकिन अब है ना यहाँ गुड के हिसाब से आएगा, गुड ब्रेकफास्ट, ए गुड ब्रेकफास्ट हो जाएगा ये। फिर है
कि मेंबर्स हैव ऑलरेडी सेंड देयर सब्सक्रिप्शन, तो सम मेंबर्स हो जाएगा। लिटिल नहीं आएगा, लिटिल अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है, होल भी अनकाउंटेबल नाउन, ये नेगेटिव में यूज होता है, तो सम मेंबर्स हैव ऑलरेडी सेंड देयर सब्सक्रिप्शन। फिर है चूज द ऑप्शन दैट मीनिंगफुल कंप्लीट द सेंटेंस, तो ये हो जाएगा इसमें मोर, तो सर्क्यूटाइज हो जाएगा ये। फिर है 80, आई एम नॉट इंटेलिजेंट यू, तो इसको बदलना था, अफर्मेटिव बदलना था, तो यू आर मोर इंटेलिजेंट देन आई, ये इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है इसका। फिर देखें आगे क्वेश्चन नंबर 81, चूज द करेक्ट वर्ड विच मीन द फॉलोइंग, ए थिंग डेट इज फिट टू बी ईटन, जो ऐसी वस्तु जो खाने के योग्य नहीं हो, तो एडिबल हो जाएगा ये, नहीं खाने के योग्य हो तो एडिबल खाने के योग्य होता है। फिर है आगे क्वेश्चन नंबर 82, इनडायरेक्ट स्पीच का है कि ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज ए डायरेक्ट आइडिया, तो डायरेक्ट स्पीच में बदलना अपन को, इनडायरेक्ट में है ये, तो डायरेक्ट में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखो ये नहीं होगा, इज नहीं आएगा, ये भी नहीं होगा, वाट से स्टार्ट होगा ये, है ना, तो एक्सक्लेमेटरी से हिसाब पता चला कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अब है ना इसमें देखो ये भी सही हो सकता था, लेकिन इसमें है ना ये लास्ट में क्यों ये नहीं है, साइन नहीं दे रहा, इसलिए ये गलत हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। इतनी सी गलती दी है इन्होंने, ये भी सही हो सकता था, अगर इसका ये साइन होता तो ये ज़्यादा सही था, तो ये इतनी थोड़ी चीज़ें होती है जो बारीक भी होती है ना, उन पे अगले पेपर के लिए ध्यान रखना है कि ऐसी अपन जो अब जो ये देख पेपर क्वेश्चन देखना, सही तरीके से देखना क्या पूछ रहा है क्या नहीं पूछा नहीं है। अभी इसमें ही पूछा गया करेक्ट सफिक्स वर्ड आएगा अभी कि वी खालिस्तान देर फॉर 10 ईयर्स, तो 4 के हिसाब से ये होगा लिव्ड हो जाएगा, ये वहाँ तक रहा था मैं। फिर है एंटोनिम फ्रिक्वेंट, फ्रिक्वेंट का मतलब होता है फ्रिक्वेंट लगातार, ओकेजनल हो जाएगा, कभी कभी होने वाली कोई भी घटना हो सकती है वो। फिर है सफिक्स पूछता है नॉट हैव फुल, मतलब कौन सा वर्ड है जो फुल सफिक्स नहीं लेता है, तो हाईफुल नहीं होता, हैंडफुल होता है, हेड फुल होता है, हार्मफुल होता है, तो ये नहीं होता, ऑप्शन नंबर बी सही है, डी सही है, हाई। फिर है 86 में है चूज द करेक्ट एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द गिवन पैसिव, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही है इसका, हैव नॉट कंप्लीटेड फूड द। फिर है 87, आई कुडंट स्लीप खालिस्तान वेरी टायर्ड, तो इसमें दोनों सही है ये, आल दो और इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट के साथ ऑफ यूज नहीं होता, तो ये हो जाएगा बोथ, ए और 2 सही है दोनों। फिर है 88 का स्प्रिंग यानी आएगी ऋतु कम अगेन, तो विल आ जाएगी, स्प्रिंग विल कम अगेन। 89 फिर आया इनडायरेक्ट स्पीच, शी सेड आई हैव रिटन ए स्टोरी, हैव है ना, हैव हेड में चेंज होगा, तो जिसमें हेड V3 आ रही है वो सही है, तो हेड V3 रिटन ए स्टोरी, ए इसका सही है। फिर है 90 क्वेश्चन कि ऑल नीडेड अस वॉज खालिस्तान 2.5 मीटर पीस ऑफ रेड फेनल टू कंप्लीट द डिजाइन, तो ए आ जाएगा इसका, ए 2.5। फिर है क्वेश्चन नंबर 91 में दे रखा है कि दे हैव टू टेक्नीशियन वेरी हैव, तो टेक्नीशियन आ रहा है ना, तो प्लूरल के हिसाब से देखो मच लिटिल फ्यू नेगेटिव है, तो मैनी आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा मैनी। हैव ए, ये इडियम फ्रेज पूछिए कि हैव ए मिडास टच, इसका हो जाएगा एबिलिटी टू सक्सीड इन एवरीथिंग, ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर है 93, ये क्वेश्चन भी देखो चूज द वर्ड विद इनकरेक्ट प्रीफिक्स, मतलब एबल के साथ जो वर्ड लगा इनकरेक्ट में गलत कौन सा है इनमें से, तो विक्टोरिएबल ये गलत है इसका, ऑप्शन नंबर डी। फिर है 94 कि द एंटोनिम ऑफ द वर्ड इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस मतलब होता है मेहनत करने वाला, तो एंटोनिम क्या होता है आइडोलेंट हो जाएगा, आलसी हो जाएगा ये। फिर 95 कि फॉर्चून का क्या हो जाएगा मिस फॉर्चून हो जाएगा, ये प्रीफिक्स पूछा है कि फॉर्चून के साथ कौन सा प्रीफिक्स यूज होता है, तो मिस फॉर्चून होता है ये। फिर है 96
कि चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द अंडरलाइन अ कंपनी। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, क्योंकि अ कंपनी है ना, इसके साथ कोई भी प्रीपोजिशन यूज नहीं होता, तो ये हो जाएगा यू। ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर आगे बात करें अपन कि इनमें से चार है ना, ये पूरा सेंटेंस है एक, इसमें से कौन सा गलत है, कौन से, तो ये हो जाएगा कन्वेज हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर बी सही है, ऐसा आएगा, क्योंकि ये पूरे है ना सिंगुलर वर्ब है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है ये, तो इसके साथ कन्वे के साथ कन्वेज दैट लाइफ आ जाएगा। फिर है 98, कैन यू टच द स्काई, तो इसको अपना असर्टिव बनाना है, तो यू कैन नॉट टच द स्काई। असर्टिव में ना नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों बनते हैं, अफर्मेटिव पॉजिटिव बनता है। एंटोनिम पूछा ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शी, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अपारदर्शी हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। फिर 100 इंग्लिश का लास्ट क्वेश्चन है, ग्रामेटिकली कौन सा गलत है, तो इसमें है ना ये दोनों ही गलत बता रहे हैं, तो ये क्वेश्चन भी डिलीट हो सकता है, इसका भी स्टार है, इसका सही आंसर नहीं मिला, दोनों में गलती है, ये बोर्ड क्या मानता है वो उस पर करेगा। अब है राजस्थान जीके, इंडिया जीके, करंट क्या है, करंट के कितने क्वेश्चन आए थे, तो करंट की बात है, करंट के 19 क्वेश्चन थे, करंट के ही 19 क्वेश्चन थे, 2 राजस्थान से संबंधित थे, बाकी 17 ये थे, ज़्यादा 6 महीने का ज़्यादा पूछा गया है। जो इंडिया जोग्राफी बात करें तो इंडिया जोग्राफी के थे 7 क्वेश्चन थे, ये था। और इंडिया राजस्थान ज्योग्राफी बढ़िया थी, कल्चर के थे, क्योंकि 19 क्वेश्चन जब करंट के आ गए तो बाद में बचा था। हिस्ट्री, राजस्थान हिस्ट्री से बात करें, एक क्वेश्चन था मिडाइवल से, फिर और एक था एसेंट से, वो बागोर सभ्यता पूछा था, बाकी एकीकरण से थे 2 क्वेश्चन, मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन थे। अगर अपन मोटा मोटा आइडिया लगाएं आगे की 19 तारीख एग्जाम के लिए, तो राजस्थान हिस्ट्री ज़्यादा पढ़ने का मतलब नहीं है मेरे। अब बात करें अपन ज्योग्राफी का है, राजस्थान ज्योग्राफी, इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकलती है, तो हेरी के बैराज से निकलती है, कहाँ से निकलती है, हेरी के बैराज। फिर एक करंट का आ गया ये, क्योंकि अभी स्थापना दिवस मनाया गया था ये भारत के, और इनका जब हुआ था, तो ये था बंधन एक्सप्रेस एवं मैत्री एक्सप्रेस भारत और किस दूसरे देश के बीच चलती है, तो भारत और बांग्लादेश के बीच चलती है। कहाँ पर चलती है, भारत और बांग्लादेश के बीच। फिर है ये भी करंट का है कि निम्न में से किसने हाल ही में प्रधानमंत्री पद से यह कहते हुए त्यागपत्र दे दिया कि उनके पास देश के लिए नया कुछ नहीं है, तो ये थी जेसिंगा अर्डन, न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री थी, इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। फिर है क्वेश्चन नंबर 104 कि निम्न में कौन सा स्वतंत्रता सेनानी राजस्थान से नहीं था, तो देखो केसरी सिंह बार्ट था, विजय सिंह पथिक था, गणेश लाल व्यास का नाम कम सुनते हैं, लेकिन इनका नाम सुना हुआ है अपना, कि ये लखनऊ से समाचार पत्र निकालते थे, और विजय सिंह पथिक ने चांदी की राखी भेजी थी इनके लिए, तो ये बाहर से थे, ये तो राजस्थानी नहीं थे ये। ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 105 निम्न में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है, तो इंडिया की जनसंख्या पूछी है, जनगणना में से पूछा है, तो सबसे ज़्यादा है बिहार की जनसंख्या घनत्व, कहाँ का है, सबसे ज़्यादा बिहार का है। फिर ये करंट का आ गया कि दिनांक 28/1 को भारतीय वायुसेना के कौन से 2 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे, तो ये थे सुखोई और मिराज, ये भरतपुर के अंदर हुए थे, ये इनका अभ्यास चल रहा था उस टाइम। ये आ गया प्राचीन सभ्यता, प्राचीन हिस्ट्री से, सभ्यता से, बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये कोठारी नदी के किनारे स्थित है बागोर सभ्यता, वैसे भीलवाड़ा में स्थित है ये। फिर निम्न में से कौन सा जिला है जो 4 राज्यों की सीमा को छूता है, राज्य की, ये इंडियन ज्योग्राफी का सवाल है, तो सवाई माधोपुर हो गया, बांसवाड़ा हो गया, ये नहीं है क्योंकि राजस्थान में है ये, सोनभद्र हो जाएगा सही आंसर, क्या हो जाएगा, सोनभद्र, अब यूपी का है ये। फिर है राजस्थान ज्योग्राफी, लाल व लोमी मृदा कहाँ पाई जाती है, तो लाल व लोमी मृदा है ना, ये पाई जाती है उदयपुर में, दक्षिणी राजस्थान में पाई जाती है वहाँ लाल व लोमी मृदा। फिर करंट का आ गया कि लड़ाकू विमान सुखोई उड़ाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है, तो वो थी अवनी चतुर्वेदी थी, ये कौन थी, अवनी चतुर्वेदी। फिर गंगा और यमुना नदी का संगम, इंडियन ज्योग्राफी, गंगा और यमुना नदी का संगम किस स्थान पर होता है, तो प्रयागराज, इलाहाबाद होता है, प्रयागराज का नाम पहले नाम क्या था, इलाहाबाद था। फिर है राजस्थान हिस्ट्री मिडाइवल से, मध्यकालीन राजस्थान से, गोरा बादल का संबंध किस से था, तो रानी पद्मनी और रतन सिंह से था गोरा बादल, किसमें, तो 1303 में साका हुआ था उदय मेवाड़ में, उससे संबंधित है ये। फिर है क्वेश्चन नंबर
13 करंट का है कि CAG कौन है, नियंत्रण महालय का परीक्षक कौन है, तो ये गिरीश चंद्र मुर्मू है। ये कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू। फिर ये देखो क्वेश्चन बड़ा सुर्खियों में, अभी भी सुर्खियों में चल रहा है ये, कि कौन सी रिपोर्ट के कारण अडानी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट दर्ज की गई है तथा उद्योगपति गौतम अडानी को दुनिया भर के 10 अमीरों की सूची से बाहर कर दिया। तो ये हिडनबर्ग की रिपोर्ट थी, अमेरिका की है, और उसने ये जारी किया था इसके बारे में कि ये शेयरों के मार्केट में था, या फिर ऐसे बताया गया था कि ये ब्लैक इनका बाहर बिजनेस है, उसके माध्यम से ये ब्लैक मनी को वाइट मनी कर रहा है, ऐसे कुछ उसने आरोप लगाए थे हिडनबर्ग। फिर है क्वेश्चन ये राजस्थान बार ज्योग्राफी से, भारत में कपास उत्पादन शीर्ष राज्य कौन सा है, तो गुजरात है। ये कौन सा है, गुजरात शीर्ष राज्य है भारत में। फिर देखो करंट फीफा वर्ल्ड कप फाइनल मैच किन 2 देशों के बीच हुआ था, तो अर्जेंटीना और फ्रांस के मध्य हुआ था। स्पोर्ट्स का क्वेश्चन पूछा गया है, और क्वेश्चन वही पूछा गया है जो सबसे ज़्यादा सुर्खियों में था, डीपली नहीं पूछा। करंट की बात करें ना अपन, तो ज़्यादा डीपली नहीं था ये। तो ये अर्जेंटीना है, ये जो 18 दिसंबर को इसका फाइनल मैच हुआ था। फिर बात करें आगे, क्वेश्चन नंबर 117, विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में है, तो अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम इसका नाम है। और इसमें अभी जो चौथा मैच वो चल रहा है, टेस्ट मैच भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, जिसका कल मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री दोनों ने वहाँ पर जाके खिलाड़ियों से मुलाकात की थी। फिर है राजस्थान ज्योग्राफी का क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 27 किस जिले से होकर गुजरती है, नहीं गुजरती। तो ये क्वेश्चन है ना, ऐसे क्वेश्चन, अगर ऐसे क्वेश्चन किसी नोट्स में मिले, दावा करे वो, तब मज़ा आता है। बाकी नॉर्मल क्वेश्चन तो सभी के नोट्स में मिलते हैं, जो दावा करते हैं कि हमारे में ये आए 50% मिला, 80% मिला, मज़ा तब आता है वो बोलेंगे 100 के 100% मिला है, वो काउंट करे, वो अपने प्रूफ दे, तब मज़ा आए। अब आधे प्रूफ देने का भी ये चल रहा है कि ये हमारी नोट्स में से आया है। तो जो पढ़ा ज्योग्राफी है, 1 वर्ड है, इंग्लिश है 1 वर्ड है, तो 1000 1 वर्ड दे दिए, तो उनमें से 4 आ गए, तो कोई बड़ी बात थोड़ी है। तो वो चलो, ये उनका मैटर है। अपन बात करें आगे कि पाली से होकर नहीं गुजरती है, कोटा, सिरोही, चित्तौड़गढ़ से गुजरती है। फिर है 19 नंबर, फिर ये करंट का आ गया, क्योंकि ये राजस्थान से संबंधित था ये, कि हाल ही में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 सबसे बड़े अनाम द्वीपों का नामकरण किन के नाम पर किया गया था, तो परमवीर चक्र विजेता थे ये, पेरू सिंह और शैतान सिंह। कल्चर का क्वेश्चन है कि अबूझ सावा किस दिन मनाते हैं, तो वैशाख आखा तीज को मनाया जाता है। वैशाख तृतीया को आती है, वैशाख शुक्ल तृतीया को अबूझ सावा होता है उस दिन। राजस्थान में सबसे ज़्यादा बाल विवाह उसी दिन होते हैं, आखा तीज को। फिर है वर्ष 2022 निम्नलिखित में किसके द्वारा पद्म भूषण अवार्ड लेने से इनकार कर दिया गया था, तो ये थे बुद्धदेव भट्टाचार्य, पश्चिम बंगाल के थे ये बुद्धदेव भट्टाचार्य। फिर कल्चर का है, स्टेटमेंट दे रहा था, गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरा, अधगढ़ बीकानेर, बलोचिनायो भाटिया, सीरेतो जैसलमेर। भाटियों का शासन कहाँ पर था, तो भाटिया जैसलमेर में था, तो ये हो जाएगा सोनारगढ़ के किले के बारे में बोला जाता है ये ऐसा। फिर कल्चर से हैं कि लोक देवता बाबा रामदेव जी के पिता का क्या नाम था, तो ये अजमल जी पंवार थे, ये पंवार राजपूत परिवार में इनका जन्म हुआ था, अजमल जी। फिर कल्चर का आ गया कि गणगौर पर्व पर गौर की पूजा होती है, ये किस देवी का रूप है, तो गौर और गणगौर, गण होते हैं शिव जी और गौर होती है पार्वती, तो पार्वती का रूप है ये। गणगौर कब मनाई जाती है, तो चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाई जाएगी, जो अभी चैत्र चल रहा है, तो इसमें अब जो आगे अभी कृष्ण चल रहा है, कृष्ण पक्ष चल रहा है, तो आगे शुक्ल पक्ष चलेगा। सूची ए और सूची 2 को मिलान करना था, तो ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। अल्ट्राटेक सीमेंट चित्तौड़गढ़ में है, जेके लक्ष्मी सीमेंट सिरोही में है, श्री सीमेंट बूंदी में, और एसीसी सीमेंट कहाँ पर, ये अजमेर में है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। 56 का मैदान, राजस्थान ज्योग्राफी, 56 का मैदान कौन सी नदी का होता है, तो 56 का मैदान है माही नदी। फिर है क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से राज्यों में मालवा का फैलाव नहीं है, तो ये इंडियन ज्योग्राफी का है। तो मालवा का पठार है ना, कौन से राज्यों में है, तो मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में है, गुजरात में, ये महाराष्ट्र में नहीं है। मालवा का पठार है ये झालावाड़ के आसपास का जो एरिया है ना, बांसवाड़ा रही, तो यहाँ पर तीनों राज्यों की सीमा है ये, कि उधर एमपी आ जाता है, फिर बांसवाड़ा के पास में गुजरात आ जाता है, और ये राजस्थान आ ही जाता है इधर, तो महाराष्ट्र में नहीं है मालवा का पठार। फिर है ये मॉडर्न हिस्ट्री का, कि स्वामी दयानंद सरस्वती राजस्थान में सर्वप्रथम कहाँ आए थे, तो ये करौली में आए थे ये, और कब आए थे, तो 1865 के अंदर आए थे लगभग, ये दूसरी बार उदयपुर आए थे। और
फिर है करंट का क्वेश्चन है, भारतीय पासपोर्ट संबंधी सेवाओं के लिए पंजीकरण, आवेदन व भुगतान करने आदि के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया था? तो ये था एम पासवर्ड। कौन सा था? एम पासपोर्ट सेवा, ये लॉन्च की गई थी। फिर है राजस्थान ज्योग्राफी का, कि सुंडा पर्वत का संबंध राजस्थान किस जिले से है? तो सुंडा माता जालोर, जालोर से इसका संबंध है। फिर है क्वेश्चन गणतंत्र दिवस का, जो जनवरी का करंट ही पूछा है। जनवरी से लगभग 4 क्वेश्चन पूछे गए थे इसमें, जनवरी से। तो जनवरी का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है करंट। फिर है कि 26 जनवरी को नई दिल्ली में हुए समारोह मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये मिस्र के थे, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह सीसी, इनको मुख्य अतिथि बनाया गया था ये। फिर है ये देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि नामीबिया से लाए गए चीतों को भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में रखा गया था? तो कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान में रखा गया था। कितने लाए गए थे? तो 8 चीते लाए गए थे ये। फिर निम्न में से कौन एक राजनेता, अधिवक्ता और संविधान सभा के सदस्य थे? तो ये थे मुकुट बिहारी, ये अजमेर मेरवाड़ा से संबंधित थे ये। तो मुकुट बिहारी लाल भार्गव थे, राजनेता भी थे, अधिवक्ता और संविधान सभा के सदस्य भी थे। फिर है पर्यटन स्थल का उसके स्थान पर, तो ये कल्चर का है। तो 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर है? तो अजमेर में है ये। बाकी सिल्ली सेठ अलवर में है, आमेर का जयपुर में है, जूनागढ़ किला बीकानेर में है। फिर है बीकानेर शहर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है। क्या है? कि राव तथा नेहरा जाट के मध्य समझौते के कारण ही शहर का नाम बीकानेर पड़ा था, ये सही है ये, नेहरा जाट। फिर है करंट का, कि नाटो के वर्तमान महासचिव कौन है? तो ये है जेंस स्टॉकलेन टेनबर्ग। बाकी ये जो नाम है ना, ये जैसे क्यू डोंग, अब्दुल्ला शाहिद अजमेर, तो ये जो नाटो है कि ये इंग्लिश जो कंट्रीज है उनका है, तो नाम भी कौन सा है ये, वैसा ही नाम अगर तुक्का लगाएं तो। फिर है 37 नंबर 137, वर्तमान में राज्यसभा सदस्य कौन है? तो जगदीप धनखड़ है, ये राज्यपाल भी है, राष्ट्रपति भी है, और राजस्थान से संबंधित है, झुंझुनू जिले से संबंधित है, और ये उपराष्ट्रपति बने ना, उससे पहले पश्चिमी बंगाल है वहाँ के राज्यपाल थे। तो ये चीज़ भी इसके बारे में ये इतना याद रखनी है अपन को। फिर है पश्चिमी विक्षोभ का संबंध है, तो भूमध्य सागर से वर्षा होती है ये, वहाँ से उठते हैं तूफान और अपने माउंट की वर्षा होती है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा इसको फायदा होता है गेहूँ की खेती के लिए। एकीकरण का है, कि राजस्थान राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 30 मार्च 1949 को होती है। एकीकरण का क्वेश्चन आ गया। एकीकरण का एक और आएगा अभी। फिर आ गया राजस्थान ज्योग्राफी का, कि राजस्थान में निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र पेट्रोलियम भंडार क्षेत्र से नहीं है? तो गोठारू नहीं है ये, जैसलमेर में है, लेकिन ये गैस से संबंधित है गोठारू। फिर हाई कोर्ट की एग्जाम है और प्रथम न्यायाधीश पूछा है, तो अब हो सकता है कि वर्तमान न्यायालय कौन है, सुप्रीम कोर्ट का कौन है, अभी कौन है? तो अभी पंकज मित्तल है ये। कौन है? पंकज मित्तल। तो कमलकांत वर्मा हो जाएगा इसका सही आंसर। फिर है 42 कि किस जिला मुख्यालय पर जिला एवं सत्र न्यायालय का मुख्यालय नहीं है? ऐसे क्वेश्चन मिले ना नोट्सों में से, तब बात होती है। तो ये सही आंसर हो जाएगा प्रतापगढ़, बाड़मेर में नहीं है इसका। बाड़मेर मतलब मेन सिटी है ना बाड़मेर, वहाँ नहीं, उसका बाहर है ये। फिर है मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि राजीव गांधी ग्रामीण खेल ओलंपिक 2022 का शुभंकर क्या था? तो शुभंकर था शेरू। और स्टार्ट कब हुए थे? तो ये 29 अगस्त 2022 को स्टार्ट हुए थे, जोधपुर में पाल गांव से, वहाँ से हुए थे। समापन कब हुआ था? तो 20 अक्टूबर को असम स्टेडियम में हुआ था। 6 खेल थे इसमें। 6 खेल कौन से? तो इससे संबंधित जो है ना, वो आगे के एग्जाम के लिए देखना है। फिर इंडियन ज्योग्राफी, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो ये सागर माथा के नाम से जाना जाता है। फिर है करंट का क्वेश्चन, ये मुगल गार्डन का नाम हाल ही में अमृत उद्यान कर दिया गया, वह कहाँ स्थित था? तो ये स्थित है राष्ट्रपति भवन में है ये। इसका नाम पहले मुगल गार्डन था, अब इसको अमृत उद्यान नाम दे दिया गया है। फिर है क्वेश्चन नंबर 146, मेवाड़ पर्यटन परिपथ में सम्मिलित पर्यटन स्थल कौन सा नहीं है? तो डूंगरपुर है ना, तो डूंगरपुर एक तो ये है, कुंभलगढ़ नाथ द्वारा है, डूंगरपुर वागड़ सर्किट में है, और माउंट आबू है ना ये गोडवार प्रदेश में है। तो इसलिए ये क्वेश्चन भी डिलीट हो सकता है, इसके भी दो आंसर है ये। फिर है कल्चर का, कि कौन सा किला सुदर्शनगढ़ के नाम से विख्यात है? तो नाहरगढ़ है ये, जयपुर में आमेर किले के पास में नाहरगढ़, वो सवाई जय सिंह द्वारा बनवाया गया था ये। इसको मतलब जयपुर का पहरी किला भी बोलते हैं,
करंट का है, साहित्यकार गीतांजलि श्री को उनके किस उपन्यास के हेतु बुकर पुरस्कार दिया गया था? तो रैयत की समाधि के लिए दिया गया था, ये ऑप्शन नंबर बी सही है। फिर है विश्व का सबसे लंबा रिवर क्रूज कौन सा है? तो गंगा विलास था ये। 13 जनवरी को इसको प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इसका अनावरण किया गया था और ये वाराणसी से डिब्रूगढ़ असम तक जाएगा। ये 51 दिन की यात्रा थी, 3200 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। फिर है लास्ट क्वेश्चन आज का एकीकरण का, कि निम्न में से कौन से क्षेत्र का राजस्थान में विलय 1 नवंबर से 1956 को हुआ था? तो ये अजमेर का हुआ था, ये अजमेर। तो ये था दोस्तों राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी का पेपर, जो आज 12 मार्च को हुआ था दिन में, और अपन ने देखा इसके आंसर की। और अब जो आगे की एग्ज़ाम है ना, उसको इसको ध्यान में रखते हुए करना है। जैसे हिंदी की वो कैब स्ट्रॉन्ग करनी है, करंट पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि करंट के है ना जितने क्वेश्चन है वो सही किए जा सकते हैं अब, ये है। बाकी हिस्ट्री पढ़ने से वो पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। अब अगर अपन अब स्कोर करना चाहिए आगे आगे जो 19 तारीख को होगा, तो उसमें वो करंट पे सबसे ज़्यादा ध्यान पड़ेगा, तो वो ध्यान देना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।